नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जयंती पर कांग्रेस सेवा दल ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहीद स्मारक पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सुरेश कपाले ने उनके जीवन से संबंधित विषय में बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। नगर अध्यक्ष बलराम सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने महती भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय गणराज्य को संविधान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1940 से 1947 तक कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कांग्रेस सेवा दल द्वारा महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जयंती शहीद स्मारक पर मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि मां भारती के स्वतंत्रता के लिए 18 वर्ष की अर्प आयु में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि का कर्ज निभाया। महान युवा क्रांतिकारी तथा भारत मां के वीर सुपुत्र अमर शहीद खुदीराम बोस जी की जयंती पर उन्होंने सत नमन कर खुदीराम बोस जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने बताया कि उनका जन्म 3 दिसंबर 1890 को हुआ था। डॉक्टर शबाना यास्मीन ने कहा कि मजहब 9वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। इस वीर क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी को उन्होंने सत नमन किया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें राकेश मरकाम, बलराम सिंह चौहान, गजेंद्र इंदौरकर, देशराज बारसकर, शेष राव उइके, रमेश बेले, मुन्ना धुर्वे, कमलेश सातपुते, डॉक्टर शबाना यास्मीन खान, सीमा शुक्ला, नूरजहां खान, रेणुका तिवारी, अर्चना करबेले आदि बड़ी संख्या में महिला सेवा दल की महिलाएं भी उपस्थित रही। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। 3 दिसंबर 1898 में बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। इन्होंने 15 वर्ष की आयु में अनुसूचना समिति में शामिल हुए। इन्हें किंग स्पॉट को मारने के लिए कोर्ट में बम फेंकने के लिए कहा, लेकिन वहाँ भीड़ होने के कारण इन्होंने वहाँ पे भीड़ को नुकसान होगा करके इन्होंने बम नहीं फेंका। और इन्होंने जब किंग स्पॉट बग्गी में यात्रा कर रहे थे तब उन्हें बम फेंका, लेकिन किंग स्पॉट बच निकले और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जज ने इनसे पूछा कि तुम फांसी का मतलब समझते हो, तो इन्होंने कहा कि अगर मुझे समय मिले तो मैं जज को भी बम बनाना सिखा दूँ। इनके ऐसे उटपटांग जवाब पर जज ने इन्हें 18 माह 18 दिन की आयु में 1908 में फांसी की 11 अगस्त को फांसी की सजा दी गई। ऐसे महान क्रांतिकारी को हम सत नमन। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में शहीद खुदीराम बोस और देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती आज शहीद स्मारक पर लोग मना रहे हैं। दोनों ही देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का काम कांग्रेस सेवा दल द्वारा किया जा रहा है। खुदीराम बोस जो कि 18 वर्ष के थे, जिन्होंने पूरा जीवन एक छोटी सी उम्र में देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के साथ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। आज कांग्रेस सेवा दल उनके साहस और वीर को याद कर रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देश में जब पहली बार सरकार बनी 1946-1947 में, वो देश के कृषि और खाद्य मंत्री रहे। उसके उपरांत उन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत के राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद पर बनाया गया। साथ ही साथ में स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संविधान को निर्माण करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न का इनाम भी दिया गया और साथ ही साथ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और देश की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे दोनों भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को कांग्रेस सेवा दल आज शहीद स्मारक हम आज उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद।